गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नया टॉपिक है फोर्थ यूनिट का पॉवर्टी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी एंड इसके क्यूजेस। तो पहले हमें सबसे पहले पॉवर्टी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। गरीबी, देखिए गरीबी का आपको पता है कि हमारे देश में बहुत गरीब लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, आज भी बहुत गरीबी है। हमारा देश काफ़ी विकासशील देश बन चुका है, लेकिन इतना होते हुए भी हमारे देश में आज भी बहुत गरीबी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि गरीबी क्या होती है। देखिए, जो निर्धनता होती है, अगर हम देखते हैं तो वो सामाजिक और आर्थिक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या को, जब तक ये समस्या रहेगी, हमारा समाज, हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस समस्या को क्या है, सुलझाना है। जड़ से देखिए ये समस्या ख़त्म नहीं हो सकती, फिर भी हमने क्या करना है, इस समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो विश्व के सामने जो हमारी समस्या है, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, ये हमारे सामने एक चुनौती है। इस चुनौती को हमने क्या करना है, गरीबी और सर्वव्यापी जो हमारे समस्या है, समृद्ध देश है, वो कोई भी देश इसकी चपेट से नहीं बच पाया है। ठीक है, चाहे वो कितना मर्जी अमीर हो, अमेरिका, इंग्लैंड, एनीथिंग, कोई भी देश हो। तो विश्व में गरीब देशों की संख्या इतनी है कि इसको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो गरीब देश है उसका नाम क्या रखा गया है, तीसरी दुनिया। तो इस तीसरी दुनिया के लोगों को भोजन, वस्त्र, मकान उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई हैं इनके लिए, और कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा घर दे सकें। आपको पता है जो हमारे पिछड़ी जातियाँ हैं, हमारे एससी, बैकवर्ड क्लास, उसमें बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से घर भी दिए जा रहे हैं, रहने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो भारत में भी ऐसे बहुत परिवार हैं जो औसत दर्जे से बहुत नीचे हैं, गरीब हैं मतलब। तो इनकी गरीबी क्या है, एक भयंकर रूप से ये उससे पीड़ित हैं। कई लोगों को तो क्या है, रात को सोने से पहले भोजन भी नहीं मिलता, भूखे ही सोना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी गरीबी है कि लोग फुटपाथ पे ही दम तोड़ देते हैं। सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें इस गरीबी को क्या करना है, दूर करना है और इसकी जो समस्या का समाधान करना है। इसके बाद हम करेंगे इसकी डेफिनेशंस राइटर्स के अकॉर्डिंग। अब आप इसके बाद इंट्रोडक्शन दे दी हमने, अब राइटर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है, हम एक दो राइटर्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाकी आप जैसे करना चाहो कोई भी राइटर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गिलिन और गिलिन के अकॉर्डिंग, ये हमारा राइटर है, इन्होंने क्या कहा है, गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो पर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्वक व्यय करने के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बनी रहे। ठीक है, और उस पर आश्रित अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य के योग्य बनाए रखा जा सके। कहने का मतलब क्या है कि जो गरीब देश है वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब उसको जो ज़रूरत है वो अपनी पूरी नहीं कर पाता, अपनी ज़रूरतों को, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक और राइटर के अकॉर्डिंग है, जेडी गोडाई के अकॉर्डिंग, निर्धनता उन वस्तुओं या भाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को सुव्यवस्थित एवं कर्मठ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कहने मतलब यही है इसमें कि निर्धनता क्या है, एक अभाव और आपूर्ति है, जिसमें हमारी जो खाने रहने, इस समस्या को हम हल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है, आप राइटर्स कोई भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्यूजेस, इसके क्या कारण हैं। देखिए बहुत सारे कारण हैं कि अगर हम नॉर्मल भी बात करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाँ जी, गरीबी के कोई कारण बताइए अपने अकॉर्डिंग, कोई भी, अगर हम जनरल बात करते हैं, बताइए क्या है कारण। देखिए इसके फिजिकल, एनवायरमेंटल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो बताओगे कोई? नहीं, खड़े होके बताओ बेटा। बैठ जाओ, वेरी गुड।
हाँ जी, तो हम इसके क्यूजेस करेंगे। सबसे पहले है इसके पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है, कि व्यक्तिगत कारक क्या हैं इसके। हमारी जो प्राचीन समय है उसमें क्या था, व्यक्ति और स्वयं उत्तरदायी है इसके लिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बीमारी से, दुर्घटना से, अयोग्यता से, नैतिक पतन आदि से अविवेकपूर्ण खर्च करते हैं तो उससे ग्रसित होता है, तो वहाँ गरीबी उत्पन्न होती है। कहने का मतलब कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्चे करते हैं वो क्या है, वहाँ गरीबी उत्पन्न होगी, ठीक है। और क्या है, व्यक्ति की जो अयोग्यता है, अयोग्यता, उसके अंदर जो गलत कार्य करने की अयोग्यता होती है वो भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है बेटा। आप लोगों ने देखा होगा अयोग्य होते हैं जो लोग, जो गलत कामों में पड़ जाते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर्स करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी शराब की लत हो जाती है, जिनको स्मैक पीने की हो जाती है, नशा करने की आदत हो जाती है, ये अयोग्य चीज़ें हैं सारी। तो ये सब करेंगे तो क्या हो जाएगा, गरीबी आएगी। वो उनके पास पैसा हो या ना हो, उन्होंने अपने नशे की लत को पूरी करना ही है। जो शराब पीता है उन्होंने शराब पीनी ही पीनी है, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। तो क्या करते हैं जो लोग, आपने देखा होगा गरीब लोग ऑटो चलाते हैं, ठीक है, रिक्शा चलाते हैं, ये क्या है, अपनी दिहाड़ी कमाते हैं, उसके बाद ड्रिंक कर लेते हैं, घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, अन्न का दाना भी नहीं होता, ठीक है। तो अपने ही अयोग्यता के बहुत सारे इनके कारण हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका भौतिक वातावरण। देखिए कहीं हद तक हमारा जो हम प्राकृतिक साधनों का जो अभाव है, हमारी प्रतिकूल जलवायु, ठीक है, और जो हमारे प्राकृतिक संकट होते हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसके कारण भी गरीबी हमारे देश में पनपती है, ठीक है। लोगों के, आपने देखा होगा पीछे उत्तर प्रदेश में बहुत बाढ़ आ गई थी, ठीक है, सारे घर डूब गए थे पानी से, लोगों का सामान डूब गया था, खाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो ये भी प्राकृतिक जो संपदा होती है, ये भी गरीबी का कारण हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत भौतिक जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये भी गरीबी लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी देश में प्राकृतिक भंडारों और खनिज पदार्थों का अभाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं होती जिस जगह हम रह रहे होते हैं, ठीक है। तो भूमि उपजाऊ नहीं होगी, वहाँ पर खेती कम होगी, ठीक है। खेती कम होगी तो महंगी चीज़ें हो जाएंगी, और महंगाई होगी तो आपके पास समस्या आ जाएगी महंगाई की, ठीक है बेटा। खराब मौसम, ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारा। कई बार क्या होता है, मौसम की समस्या के कारण भी अत्यधिक कई बार गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, जिसके कारण कि क्या होता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, कभी ओले पड़ रहे हैं, कई बार होता नहीं, बेमौसम की बारिशें आ जाती हैं, हमारी फसल खड़ी होती है, गन्ने की फसलें होती हैं, चावल, गेहूँ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। किसानों ने जितनी मेहनत की होती है वो ख़त्म हो जाती है उनकी, और उनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचता। कई बार तो क्या करते हैं लोग, सुसाइड करने के लिए भी अपने आप को वो करते हैं उत्साहित, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें देखिए, हम इंसान, भगवान ने हमें पैदा किया, हमें सुख और दुख दोनों को लेकर चलना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई विपदा आती है तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कई बार मतलब अंदर से टूट जाते हैं, ठीक है, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या हो जाता है, हमारे सामने इस तरह की समस्या आ जाती है, जैसे सुसाइड करने की, कोई ये गलत कार्य करता है, कोई नशे में पड़ जाता है। तो ये सब क्या है, हमारे सामने समस्याएं हैं जो हमारी गरीबी को बनाए रखती है। ओके, उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स फैक्टर, आर्थिक कारण। कुछ हमारे सामने आर्थिक कारण भी होती है जिसके कारण हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। जो गरीबी का संबंध है वो आर्थिक पहलुओं से भी होता है। तो आर्थिक दशा में क्या होता है, आय और खर्च के संदर्भ में इसमें कार्य किया जाता है। जो अपर्याप्त उत्पादन हो गया, असमान वितरण हो गया, आर्थिक उतार चढ़ाव, गरीबी का दुष्चक्र, गंदी जो हमारी मंदी होती है हमारी, जिसके कारण गरीबी की समस्या आ जाती है। कई बार क्या होता है, बहुत मंदी हो जाती है, उसके कारण हमारी जो चीज़ों के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले प्याज क्या होता है, मोस्टली हर घरों में खाया जाता है, हर सब्जियों में डलता है। तो उसकी खेती क्या होगी, उसकी मंदी आ गई तो उसमें उसके रेट में तेज़ी हो गई, ठीक है, जिसके कारण रेट की तेजी होने के कारण 100 रुपये किलो भी प्याज बिका है, 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, ठीक है। अब क्या करें, जिसको मजबूरी में है वो लेना भी पड़ता है, ठीक है। तो गरीब लोग क्या करते हैं, नहीं ले पाते, खा नहीं पाते, ठीक है, अपनी आजीविका कमा नहीं पाते, जिसके कारण कि ये भी बहुत बड़ी हमारी समस्या है। उसके बाद हम करेंगे, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं पॉइंट्स आपके, असंतुलित आर्थिक व्यवस्था।
जो हमारी विश्व विकास रिपोर्ट है उसके अनुसार हम देखते हैं जो श्रम शक्ति का लगभग 64% भाग हमारी कृषि पर निर्भर करता है, ठीक है, जबकि उद्योग धंधों का 16%, व्यापार, यातायात और अन्य कार्यों के लिए 20% हमारा जो लोग हैं लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार खेती का कितना हो गया हमारा 64% लोग लगे हुए हैं। देखो अगर खराब हो जाएगी तो कहाँ जाएगी महंगाई, ठीक है। और जो इसके अलावा बाजार में अपूर्णताएं क्या क्या है, भारत में बाजार में अनेक तरह की कमियां भी देखने को मिलती हैं हमारी, जैसे उत्पादन के साधन, इसमें भी कमी आ जाती है। श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में अनेक कारणों से क्या होते हैं जा नहीं पाते। अब पीछे कोरोना के कारण क्या हुआ था, श्रमिक अपने घर चले गए थे, ठीक है। क्यों चले गए थे, क्योंकि कोरोना इतना फैल गया था कि उनके लिए उनकी नौकरियां, ठीक है, उनका जो छोटे छोटे वो व्यापार करते थे वो सब छूट गया था। तो इसके कारण क्या हो गया, लोगों ने सोचा अपने घर ही चले जाओ, मरना तो है ही, अपने घर चले जाओ, ठीक है। तो ये भी एक देखिए बहुत बड़ा जो हमारा कोरोना काल है इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण रहा है, ठीक है। 2-2.5 साल हो गए हैं, हम कितने डाउन टू फॉल आ गए हैं, डाउन टू अर्थ हो गए हैं, हम नीचे आ गए हैं, गिर गए हैं। बढ़ना चाहिए हमें ऊपर। देखिए हम क्या चाहते हैं कि हर साल हमारा देश ऊपर से ऊपर तरक्की करे, लेकिन क्या हो गया, अब इस महामारी के कारण हमारा जो देश है वो डाउन की ओर, हमारा देश क्या बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर और भी जो देश हैं वो भी डाउन टू अर्थ आ गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कारण है। नेक्स्ट है हमारा श्रमिकों की कार्य क्षमता की कमी। जो श्रमिक होते हैं हमारे भारत में क्या होता है, श्रमिकों की जो कार्य क्षमता होता है वो कम होने के कारण भी निर्धनता पाई जाती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा जो प्रगतिशील देशों के श्रमिक हैं वो 3 गुना अधिक काम करते हैं। हमारे देश में जो श्रमिक हैं वो दूसरे देशों से कम करते हैं, और दूसरे देशों के जो श्रमिक हैं काम करने वाले हैं वो अधिक कार्य करते हैं। फॉरेन में क्या है, जितने घंटे काम किया जाता है उतने घंटों के ही आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े आड़ती होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो श्रमिकों के साथ सही बिहेव भी नहीं करते। कार्य करते हैं वो कई बार पूरा, लेकिन उनको पूरी पे नहीं दी जाती, उनको मजदूरी नहीं दी जाती, तो उनका शोषण भी किया जाता है। ये भी एक आपकी बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है, ठीक है। तो जो हमारे प्रगतिशील देश हैं उनके श्रमिक 3 गुना अधिक काम करते हैं, और श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है उसकी कमी के कारण यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन कम होता है, ठीक है। उत्पादन कम होगा तो राष्ट्रीय आय पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण की निर्धनता बढ़ेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके प्राकृतिक साधनों का अपर्याप्त उपयोग। जो हमारे प्राकृतिक साधन है, देखिए जो प्राकृतिक साधनों की हमारे देश में कमी आती है कई बार, जल शक्ति, भूमि, खनिज संपत्ति, पशुधन आदि के क्षेत्र में क्या है, भारत में पर्याप्त जो धनी है वो कम है, ठीक है। तो धन की समस्या कम होने के कारण भी यहाँ पर बहुत बड़ी जो हम उत्पादन करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम क्या हैं, भारत में सब कुछ कई बार होते हुए भी निर्धन लोग बने हुए हैं, हम यूज़ नहीं करते, आलसी लोग हैं यहाँ के। कई बार क्या होता है, ठीक है 64% हमारी खेती करते हैं, लेकिन जो और व्यक्ति हैं वो व्यवसाय भी, कई लोग तो क्या हैं कोई भी कार्य नहीं करते, अपने घरों में बैठे हुए, ना तो जीविका कमाते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी हमारी समस्या है। उसके बाद आपका आता है सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक। भारत में जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं सामाजिक कारक कौन कौन से हैं, अशिक्षा इसमें बहुत बड़ा कारक है। आज भी अगर हम अपने पूर्वजों की बातों पर, हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे नाना नानी हैं, वो क्या हैं, आज भी यही बात करते हैं कि लड़कियों को दूसरे घर जाना है तो इनके लिए ज़्यादा शिक्षा देने की इनको ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? अगर हम देखते हैं, हम नई जनरेशन है जो, तो हम सही मानते हैं इसको? नहीं, हम सही नहीं मानते। लेकिन उनकी अशिक्षा होने के कारण, वो अशिक्षित हैं, इस कारण ये बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या है। देखिए अशिक्षा निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। 2011 की हम जन रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अनुसार जो हमारा साक्षरता दर, पढ़े लिखों का दर 74.38% था, और तकनीकी शिक्षा और अन्य प्रशिक्षण की सुविधा और भी कम थी, ठीक है। तो कितनी होगी हमारी पढ़े लिखों की दर? 74.38, बहुत कम है,
ठीक है। तो इसी कारण क्या है, यहाँ उद्योग धंधों और कार्य की जो तकनीकी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते सही शिक्षा। गांव में भी आपने देखा होगा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती आपकी। आजकल बच्चे क्या है, ऑनलाइन स्टडी करते हैं। तो गांव में कई बार क्या होता है, नेट की समस्या है ना, आज भी हम कितने आगे बढ़ गए हैं, 21वीं सदी में पहुँच गए, फिर भी हमारे सामने अभी भी टेक्नोलॉजी समस्या आती हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ 5G फ़ोन आ गए हैं और यहाँ 4G की रेंज भी नहीं आती। आपने देखा होगा ना बेटा, 4G की रेंज भी नहीं आती गाँव में। गाँव में क्या, कई बार छोटे शहरों में भी नहीं आती, और जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं दूसरे देश हैं, वहाँ 5G भी आ गया है। तो ये भी एक हम पिछड़े होने का कारण बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अशिक्षित व्यक्ति जो बेरोज़गार हैं, जिसके कारण कि हमारी गरीबी बढ़ रही है। उसके बाद है बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर। जो हमारे देश में बीमारियां हैं, हमारी कई बार क्या है, अनेक जो भयंकर रोग होते हैं भारतवासियों को अधिकतर वो घेरे हुए हैं, जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। कई बार हॉस्पिटल ना होने के कारण भी लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण कि जो मिलें होती हैं, कारखाने होती हैं, उसमें मजदूर क्या है, छुट्टी ले लेते हैं, और इसके क्या होता है, छुट्टी लेने से उनका उत्पादन घटता है। जब काम ही पूरा नहीं हो गया तो चीज़ें कहाँ से बनेंगी। तो इस कारण क्या है, रोज़गार श्रमिकों को कम मिलता है, क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। फिर वो कार्य कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या है, उनका जो निम्न स्वास्थ्य है, उसके कारण उनकी आयु का जो स्तर है वो भी कम हो जाता है, और उनकी कई बार मृत्यु भी हो जाती है, जिसके कारण कि जो अनुभव श्रमिक हैं उसकी कमी पाई जाती है, और उसका प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है, और ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है हमारा जाति प्रथा। आज भी हम कितने पढ़ चुके हैं, आप अब पढ़ के आए हो, हम भी जब अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जाति प्रथा का भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं तो जाति प्रथा का भेदभाव आज भी जाना जाता है। इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहते लोग हमारे देश में। ठीक है, देश में तो देखो बड़ी बड़ी सिटीज़ में अब कोई नहीं मानता फिर भी, लेकिन छोटे गांव हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर लोग कहेंगे नहीं, हमने दूसरी जात में शादी नहीं करनी है। जो अगर लड़का लड़की करना भी चाहते हैं तो उसके लिए उनके पेरेंट्स आज भी नहीं मानते। ठीक है, तो जाति प्रथा भी बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज को खंड खंड भागों में विभाजित करने के लिए। सभी लोग क्या हैं, अगर हम देखते हैं तो एक ही देश के निवासी हैं। ठीक है, भाई बंधुओं की तरह हमें रहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है, आपसी सहयोग से देश की जो आर्थिक उन्नति है वो नहीं हो पाती, और देश में क्या है, बेरोजगारी फैली हुई है, और लोग क्या है, आज भी जाति पाति का भेदभाव करते हैं, जिस कारण कि लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा, उसके बाद है गंदी बस्तियाँ, जो हमारी आज भी कई जगह ऐसी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर हम निकलते हैं तो वहाँ से स्मेल आती है। ठीक है, लोगों को खाने के लिए, नहाने के लिए, सोने के लिए उनके पास जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो ये क्या है, बहुत जो इसके कारण बीमारियां भी फैल जाती है गंदी बस्तियों के कारण। इन बस्तियों के रहने वाले लोग बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। जब गंदी जगह रहोगे तो अपने आप वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी, मच्छर आएंगे, तो गंदगी पनपेगी। तो इस कारण क्या होता है, दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य है जो वो गिरता जाता है। अगर हम बात करते हैं, इस देश में प्राय 6.13 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। इतने परसेंटेज लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा हमारे सामने निर्धनता का कारण है। ठीक है बेटा, और उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक। देखिए, राजनीतिक कारक भी हमारा कई हद तक निर्धनता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार जो राजनीतिक अस्थिरता होती है और उसकी उथल पुथल भी गरीबी को जन्म देती है। हम देखते हैं हमारी स्थिति के चारों ओर जो हमारी कालाबाजारी है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, जमाखोरी है, ये पनपती है। तो जो कई लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर वो कोई मिनिस्ट्री में या किसी चीज़ में MLA वगैरह बन जाते हैं, वो सोचते हैं पहले हम अपना ही घर भर लें धन से। ठीक है ना, दूसरों को तो हम बाद में सेवा करेंगे, पहले अपनी कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हमें क्या करना चाहिए, जनता को लेके चलना चाहिए। जनता का भी क्या करना चाहिए, भला, सबका भला उनके लिए, मतलब जो उनके पास गवर्नमेंट का पैसा आता है तो उसको क्या करना चाहिए, जनता में वितरित करना चाहिए। ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं वो क्या है, काफ़ी देश में अफवाहों को भी जन्म देते हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारा व्यापार होता है उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, और इसलिए जो सरकार की आर्थिक नीतियाँ हैं उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हमारा देश का अगर धन गलत खर्च होगा तो हमारे देश में क्या आएगी, मंदी आएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
प्रभाव पड़ेगा उसका, तो सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है लोगों के लिए, आपने देखा होगा यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए 3 टोल टैक्स आते हैं बीच में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जनता से निकालती है और जनता कई बार देने में समर्थ भी नहीं होती। आयात निर्यात वितरण व्यवस्था, इससे क्या होता है, देश में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक गरीबी का कारण है। उसके बाद है आपका कल्चरल फैक्टर, 2 रह गए हैं बेटा आपका, 2-3 हैं अभी और। कल्चरल फैक्टर जो आपके सांस्कृतिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक भी कहीं ना कहीं क्या है, गरीबी को जन्म देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक में क्या होता है, मूल्यों में सादा जीवन और उच्च विचार की बात कही गई है। क्या यहाँ पर लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो खूब ऐशो आराम करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो लोग क्या है, धन के पीछे नहीं भागते, बल्कि जीवन की जो कम से कम आवश्यकताएं हैं उसमें वो संतोष नहीं करते। तो धन कई बार क्या होता है, अनलिमिटेड खर्च करते हैं वो लोग। तो ये भी बहुत बड़ा हमारा कारण है। जो पश्चिमी देश हैं ये सब उनकी देन है, जो कई बार हम पार्टीज़ करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए केक काटते हैं। वैसे अगर हम देखें तो केक काटना सही नहीं होता। किसी चीज़ को हम अपनी जो मेन उस पे काटना, एक होता है जोड़ना, एक होता है अलग करना। तो अगर हम देखते हैं पाश्चात्य संस्कृति से हमने देखा है कि हमारी जो हम फेस्ट या कोई भी बर्थडे या कोई भी हम एनिवर्सरी कुछ भी मनाते हैं तो उसमें हम केक को काटते हैं। काटने से क्या होता है, कोई चीज़ अलग हो रही है। लेकिन जो हमारे देश में लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं, उसमें क्या होता है, कण कण को जोड़ा जाता है ना, एक एक बूंदी जो होती है उसको जोड़ के हम लड्डू बनाते हैं। तो हमारे देश में किसी चीज़ को अगर सेलिब्रेट करना है तो हम लड्डू इस तरह की चीज़ बनाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है। तो इस तरह से हम पाश्चात्य संस्कृति की सेम टू सेम नकल करते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये भी काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या भी हमारी एक बहुत बड़ा कारण बनती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों की तरह घूम रहे हैं, वो गलत कार्य करते हैं, चोरी इस तरह से नशाखोरी करते हैं, मारधाड़ करते हैं। तो ये सब क्या है, बहुत बड़ा कारण है हमारा। तो हम देखते हैं, अगर बात करते हैं 1901 में जनसंख्या कितनी थी, 23.8 करोड़ थी और 1911 में ये बढ़कर 121.70 करोड़ हो गई जो जनसंख्या थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो 50 लाख श्रमिक हैं जो प्रतिवर्ष भारत में बढ़ रहे हैं, हर वर्ष 50 लाख श्रमिक बढ़ रहे हैं और रोजगार देना कोई सरल कार्य नहीं है, ठीक है। तो इस कारण क्या है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है और निर्धनता है, ये हमारे सामने बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा मेन बता देती हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी की समस्या कि लोग पढ़े लिखे अनपढ़ घूम रहे हैं, जो कि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद है आपका, मैं थोड़ा मेन पॉइंट बता देती हूँ। उसके बाद कृषि की दशा, बैड कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि की खराब दशा है, जैसे बिना मौसम की बारिश आ जाती है, जो ज़मीनें हैं कई बार वो उपजाऊ नहीं हो पाती, सही हमें उत्पादन नहीं दे पाती और ख़राब हो जाती है हमारी किसी भी कारणवश, कम पानी के कारण, वर्षा के कारण। तो ये भी बहुत बड़ी हमारी समस्या है और इन समस्याओं को हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश की गरीबी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में कंक्लूज़न लिख सकते हैं बेटा आप, कि आप जो निष्कर्ष है उसमें आप जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।